अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाऊंगा। बर्फ़ों से ढके हुए पहाड़, बर्फीले पहाड़, खुश्क पहाड़, नाले और इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत जगह। सो नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस टाइम जो बेसिकली जगह का नाम है पंचकोट, और ये वीडियो है 2 दिसंबर 2019 की। सो ट्रैवलिंग का शौक़ मुझे काफ़ी अर्सा से है। सो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों का। सो ये मेरे पास काफ़ी पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैंने कहा चले आपको भी दिखाते हैं। सो देखते जाएं नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये बीच इंडिया के कब्जे में है और यहाँ से नीचे पाकिस्तान का इलाका है माशाल्लाह से। यहाँ के हालात अक्सर बेशतर संगीन ही रहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अमन है और काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा माहौल चल रहा है, जिस वजह से स्पेशली मुझे जाते हुए यहाँ पे काफ़ी साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गए हुए यहाँ पे कोई भी बदअमनी वाला मुज़ाहिरा नहीं हुआ इंडिया की तरफ से। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह हैं। बिलखसूस जब यहाँ पे मौसम बहार आता है, मौसम बहार में तो इस एरिए की लुक ही देखने के लायक होती है। हर तरफ आपको खूबसूरत किस्म के फल फ्रूट नज़र आएंगे, फूलदार पौधे और बहुत ही खूबसूरत जगह आपको देखने को मिलेंगी नाज़रीन। ये आप नाला एक देख रहे हैं, ये नशेरी डैम एक बनी हुई है, उस तक जाता है ये नाला माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से बर्फीले पहाड़, और साथ में यानी कि मैं आपको एक इस जगह की खसूसियत ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वेदर मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है। यानी कि आप अगर आपको गर्मी से मसला है या गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इस जगह पे जाकर स्टे करें। बहुत ही प्यारी जगह है और यहाँ पे आपको गर्मी बिल्कुल महसूस ही नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जन्नत में ऐसा समझेंगे। आप बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से। और तर्ज अमल घरों के भी आप देख सकते हैं, रिवायती किस्म के पुराने, और माशाल्लाह से अभी ये देखें अभी धूप लग रही है तो आपको बीच में से अजीब से मनाजर, एकदम से धूप और एकदम से दूसरे वाले मनाजर। माशाल्लाह से ये मकड़ी एक कांटे के ऊपर थी तो उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की थी। मेरा कुदरती इन चीज़ों से कुदरती एक मेरा लगाव सा बना हुआ है। जब मेरा दिल करता रहता है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊं। आपने तो स्पाइडरमैन वगैरह मूवीज़ वगैरह में देखी होंगी, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की मकड़ियाँ होती हैं उसमें, लेकिन ये देखें बस एक माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहा माशाल्लाह से जी। सो बात हो रही थी वेदर की। मौसम यहाँ पर मोतदिल ज़्यादातर रहता है और अक्सर व बेशतर गर्मियों में भी मेरा चक्कर यहाँ पर लगता रहता है। रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं वहाँ पे मेरे, तो मैं जाता रहता हूँ। लेकिन माशाल्लाह जी यकीन माने, और ये जो आप पौधे की वीडियो, दरख्त की वीडियो देख रहे हैं, ये दरख्त है जी दयार का। इंतहाई कीमती लकड़ होती है और ज़्यादातर ये यहाँ पे यही चीज़ें पाई जाती हैं। दयार वगैरह के यहाँ पे दरख्त ऑलमोस्ट पाए जाते हैं और जंगलात भी हैं माशाल्लाह से जी। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एरियाज़, और घास वगैरह रखने का इनका एक मुख्तलिफ स्टाइल है। ये देखें दरख्तों पे रखते हैं। सो ये इस नाले की वीडियो मैंने बनाई हुई थी, बारिश के बाद के मनाज़र हैं। सो मतलब पानी भी उस तरह का साफ़ नहीं है, गंदा गंदा सा हो गया था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से जी। और काफ़ी तवील नाला है ये, काफ़ी ऊपर तक जाके बनाई थी वीडियो मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि मैं ट्रैवलिंग का कुछ ज़्यादा ही शौकीन हूँ, सो इसलिए मैं ट्रैवल मुख्तलिफ करता रहता हूँ और जहाँ पे जाता हूँ कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया डिस्कवर करूँ या ज़्यादा से ज़्यादा जगह देख सकूँ और आगे दिखा सकूँ माशाल्लाह से जी। सो काफ़ी लंबा और नाला है, और यहाँ पे आप हालत देख रहे होंगे जब ज़्यादा बारिश होती है बिलावल वाली बात आ गई, तो ज़्यादा पानी आता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो उस वजह से ये नाला तकरीबन ऊपर तक
भर जाता है। और जैसा कि आपको पत्थरों से लग भी रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कटाई करके साइडों से काफ़ी खुला नाला बना हुआ है। सो ये इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी जिसकी वीडियो है, मतलब फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सो माशाल्लाह से ये देखें जी, ये दयार के दरख्त का साथ लगता है जी ये, और माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह जी। सो नाजरीन आगे वीडियोस देखते जाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाजरीन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी मुश्किल जगह है, ये नहीं है कि बहुत आसान जगह है। मैं बेसिकली मेरा बिलोंग भी ऐसी देहाती जगह से है और मैं यहाँ पे आसानी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन जो बंदे स्पेशली न्यू होते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। ये जी देख सकते हैं आप जी, देसी हम लोग कहते हैं इसे, और ये बहुत बड़े होते हैं, किन्नू के बराबर होता है ये एक दाना कम से कम माशाल्लाह से जी। ये एक मुश्किल सी जगह है, यहाँ का एग्जैक्टली नाम मेरे जहन से उतर गई है। देखें आपको महसूस भी हो रहा होगा कि मैं खुद ही चल रहा था यहाँ से। तो ये ज़रा फास्ट मोशन इसलिए लगाया था क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई थी वीडियो, और ये एक अजीब सी जगह थी, मतलब बड़ी मुश्किल वाली, जहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल था। देख सकते हैं आप, मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से दीवारें वगैरह और पकड़ पकड़ के चल रहा था बड़ी मुश्किल से। सो अक्सर व बेशतर काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करता है वीडियोस बनाते हुए, लेकिन डिस्कवर करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैर, और काफ़ी मुश्किल जगह थी, अगर खुदा न खास्ता यहाँ से कोई गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होने के चांसेस हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मर सकता है क्योंकि बुरी बात है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। बहरहाल देखें माशाल्लाह से आप, इंतहाई खूबसूरत, और ऊपर से धूप लगी हुई और बर्फ़ वाले पहाड़, बर्फीले पहाड़ माशाल्लाह। ये देखें एकदम से आपको दूसरे खुश्क वाले पहाड़ नज़र आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं पहाड़, तो इसलिए फिर वो कुछ इसी तरह के होते हैं और कुछ होते हैं बर्फीले वगैरह। तो मैंने कोशिश की है कि दोनों को साथ साथ कवर कर सकूँ ताकि आपको वीडियो देखने में एक ज़्यादा मज़ा आए। और जैसा कि आप उनको शायद महसूस हो भी रहा होगा, मेरी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। मैं इस टाइम गाड़ी में, और ये जो आपको छोटा सा ब्रिज के साथ जो नीले वाला पानी नज़र आ रहा होगा, ये डैम का था, यानी कि जो नसेरी वाली डैम है जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, और ये वही नाला है जो मैंने आपको बताया था जो आगे नसेरी डैम तक जाता है। सो नाजरीन, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त बआसानी मिलती रहेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, और जहाँ तक हो सके मेरी वीडियोस को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वो पुल है जहाँ से आप वादी नीलम में दाखिल होते हैं। यहाँ से दूसरी साइड वादी नीलम स्टार्ट हो जाती है जी। तो नाजरीन अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ये नाजरीन, ये मेरी फेवरेट पहाड़ी है। यहाँ पर अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो कभी ज़िंदगी में ज़रूर जाऊँगा। वैसे मैंने लोकल नाम पूछा था इस पहाड़ी का, तो चुंज पहाड़ी कहते हैं, एग्जैक्ट नाम मुझे भी नहीं पता। बहरहाल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इस पहाड़ी पे जाने का शौक़ है। इंशाल्लाह ट्रैकिंग करेंगे और आपको इसकी वीडियोस भी ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक चाहा तो। सो नाजरीन देखते जाएं आप, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र, और जहाँ कहीं गाड़ी स्लो होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो बने। मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था, मेरे पास कैमरा मैन वगैरह कुछ भी नहीं होता। सो मेरी वीडियोस में अगर कोई कमी रह जाए सो काइंडली दरगुजर कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिए माशाल्लाह से। ये देखें जी, पीछे मैंने आपको थोड़ा सा पीछे दिखाया था, हालांकि ये 2 दिसंबर की वीडियो है, 2 दिसंबर 2019 की। सो पुरानी वीडियो है, लेकिन माशाल्लाह से देखें आप, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं, आप देखकर लुत्फ़अंदोज़ हों। और अगर कोई बंदा ट्रैवल करना चाहता है यहाँ पे या इस जगह का विज़िट करना चाहता है, सो विज़िट करने के लिए ये है कि आप हर वक्त सर्दी से बचने के लिए लाज़मन इंतज़ामात रखें, अपने इंतज़ामात करके रखने हैं, तभी आप यहाँ बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं और गुजारा हो सकता है आपका माशाल्लाह से। ये जो आप दरिया के मनाज़र देख रहे हैं, ये करौली पुल के ऊपर से खड़े होकर मैंने बनाए थे। इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ करौली पुल, और हमारा सफ़र भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। दुआ में याद रखिएगा,
और हमेशा की तरह एक और रिक्वेस्ट, जो बंदा भी मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।